मैं ब्लिंकिट में राइडर हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया था, मैंने नीचे से बेल करी थी, उनकी मेड आई थी ऊपर से, उन्होंने बोला कि 3rd फ्लोर पर डिलीवर करने के लिए आ जाओ। अंदर से एक जेंट्स आते हैं, उन्होंने मेरे से ऑर्डर पिक करा, सारा सामान लिया। देन उसकी वाइफ आती है, मिसबिहेव में बोलती है कि तुम्हें बोला था मैंने पहले से लेके आना, तुम्हें पता नहीं है, हर बार ऐसे आ जाते हो, ये है वो है, और मतलब उल्टा सीधा उन्होंने बोला। मेरे ऊपर सामान फेंका जो उनको मैंने दिया था, मेरा फ़ोन टूट गया। मतलब 2 उनके फादर्स थे, 3 उनके बेटे वगैरह थे, ये 5 जने थे, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। फिर रात को 12 बजे तक एफआईआर दर्ज। इतना समय क्यों लगाया उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में? पावर है उस बंदे की। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। बेरहमी से 2 लड़कों को पीटा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में, जहां पर वो 2 लड़के हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की गई थी। मैं आपको बता दूं, ये दोनों लड़के ब्लिंकिट में काम करते हैं और वो वहाँ पर एक ऑर्डर देने गए थे। रजौरी गार्डन में वो जगह थी जहाँ पे वो गए थे और उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई, उनका अपमान किया गया। अब आखिरकार क्या हुआ था, क्या कारण था इस पूरे मामले का, एक बार उन्हीं से जोड़ेंगे और जानेंगे। आपका नाम? गुरपाल सिंह। आपका? अमन शर्मा। की एज कितनी है? मैम 20 ईयर्स। 20। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैम मैं ब्लिंकिट में राइडर हूँ, डिलीवरी बॉय हूँ। तो मेरे पास एक ऑर्डर आया था, एड्रेस J175 का। तो मेरे को J175 रजौरी गार्डन बिहाइंड गोला सिलर। तो मेरे को मेरे फ्रेंड ने उस लोकेशन पे छोड़ा था। मैंने नीचे से बेल करी थी, उनकी मेड आई थी ऊपर से, उन्होंने बोला कि 3rd फ्लोर पर डिलीवर करने के लिए आ जाओ। मैं ऊपर 3rd फ्लोर पे गया, अंदर से एक जेंट्स आते हैं, उन्होंने मेरे से ऑर्डर पिक करा, सारा सामान लिया। 1655 रुपये का ऑर्डर था, उन्होंने मेरे से ऑर्डर लिया, उन्होंने मेरे को पैसे दिए 1560 रुपये। उन्होंने मेरे को 100 रुपये और देने थे। उन्होंने बोला मेरे पास चेंज है। मैंने कहा सर नहीं है, मेरे को जो मैंने आपको 510 रुपीज़ देने हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, उतने मेरे पास 100 रुपीज़ का चेंज है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने कहा आप मेरे को मैं आपको 500 का देता हूँ, मेरे को आप 400 या तो कैश दे दो या पेटीएम कर दो। मैंने कहा सर मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको दे देता। देन उसकी वाइफ आती है और वो सामने नहीं आती हैं, गेट के पीछे से मिसबिहेव में बोलती हैं कि तुम्हें बोला था मैंने पहले से लेके आना, तुम्हें पता नहीं है, हर बार ऐसे आ जाते हो, ये है वो है, और मतलब उल्टा सीधा उन्होंने बोला। देन उनके हस्बैंड ने फिर से हमसे बदतमीज़ी चालू कर दी, गाली गलौज चालू कर दिया। मेरे ऊपर सामान फेंका जो उनको मैंने दिया था, मेरा फ़ोन टूट गया। इतने में मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, उसने आवाज़ सुन के वो भी ऊपर आ गया। जो आपका फ्रेंड नीचे आपका वेट कर रहा था, वो मेरे साथ बैठा गुरपाल सिंह, अमन, ये ऊपर। हाँ जी। ये आपने कब फ़ोन करा था? मैम मेरा और ऑर्डर आसपास का ही बजा था इसका। पहले मैं इसको इसकी लोकेशन पे आप भी ब्लिंकिट में ही काम करते हैं? तो मैं इसको इसकी लोकेशन पे छोड़ के मैं आगे चला गया था ऑर्डर देने। मैंने कहा इतने तू दे के आ, मैं तो मेरे को नीचे मिल जाएगा, मैं तो कहीं से दोबारा ले लूँगा। पहले मैं अपना ऑर्डर दे के आ चुका था जब तक ये नीचे नहीं पहुँचा। फिर मैंने नीचे जाके कॉल किया, कॉल नहीं पिक हुआ। फिर दूसरा कॉल पिक हुआ, ऊपर से शोर शराबे की आवाज़ आने लग गई, मतलब गाली गलौज दे रहे थे वो लोग, आवाज़ आई। फिर मैं ऊपर गया भागते हुए, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या बात हो गई। तो मतलब उन्होंने मेरे को भी गाली बक के सीधे बात करी कि रोक अभी बताता हूँ ऐसे। फिर उनके नीचे से मदर आई ऊपर, फिर उनकी मदर भी आके हमारे साथ मिसबिहेव करने लग गई। फिर उन्होंने गेट लगा लिया नीचे से, हमें जीने में ही बंद कर लिया दोनों को कि अभी इन्हें जाने नहीं देना, गार्ड को बुलाओ, ये लोग चोर हैं, घर में घुस गए हैं। और क्या कहते हैं, इन्होंने जीने में बंद करके हमें, मतलब पहले तो जीने में बंद कर लिया, फिर इन लोगों ने अपने घर में से इनके जितने भी मेम्बर थे उन्होंने बुला लिया। फिर ये लोग हमें नीचे लेके गए, इन लोगों ने हमारी पिटाई फिर नीचे ले जाके। कितने मेंबर्स आए थे उनके घर के? मैम 5-6 जने थे ये लोग। हाँ जी, 2 उनके फादर्स थे, 3 उनके बेटे वगैरह थे, ये 5 जने थे, इन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया। फिर मैं वहाँ पे सारी चीज़ें छुड़वा भी रहा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटी सी बात है, 150 रुपये के लिए चेंज के लिए क्या बहस करनी। तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपने HR को भी फ़ोन करा, मैंने कहा आप सर से बात कर लो। उन्होंने किसी से बात नहीं करी, सीधा बस हमारे साथ मिसबिहेव स्टार्ट कर दिया। फिर गाली वाली बकने लग गए, ये सब हमारे साथ हुआ। आप बताइए कि उन्होंने और क्या कुछ बोला था आपको? मैम उन्होंने ये सब बोला कि उनकी मदर आई, तू नौकर है, तू हमारा नौकर ही रहेगा, तुम्हारा काम है ये, तू जहाँ मर्जी से ले गया। और जो उन्होंने मेरे को 1560 रुपये दिए थे, उन्होंने मेरे से वो भी वापस ले लिए थे और सामान भी मेरे ऊपर फेंक दे कि जा, अब कुछ नहीं है, तू जो कर सकता है कर ले। देन मैंने उनको वहीं पर मैंने पुलिस कॉल भी करी थी। वहाँ पे मैंने अपने HR को भी कॉल करा कि सर मेरे साथ यहाँ पे ऐसे ऐसे मिसबिहेव हो रहा है और ये सब हो रहा है।
देन उनके बाद उन्होंने अपने जो घर के मेम्बर्स थे वो बुलाए, सारे बंद करा, नीचे ले गए, सब ने मिल के मारा, मेरी टर्बन उतार दी और मेरे बाल पकड़ के मेरे को मारा, गाड़ी को पीछे ले जाके मारा। उनके फादर जो है वो यहाँ के शायद प्रधान वगैरह है, तो इसलिए पुलिस वाले भी कोई ज़्यादा एक्शन ले नहीं रहे हैं। वो भी मारा था उन्होंने? जी, हमारी हर जगह से मतलब कोई सुनवाई नहीं है, हम धक्के ही खा रहे हैं, सुबह से हॉस्पिटलों में भी जा रहे हैं, कोई मतलब ना ट्रीटमेंट हो रहा ना कुछ हो रहा, हम परेशान ही हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं बस। अभी कौन से थाने में मामला है? मैम रजौरी थाने में है। एफआईआर हुई थी परसों रात को 12 बजे के आसपास एफआईआर हो गई थी। कल का दिन सैटरडे निकल गया, आज संडे है, कोई हमें आगे से कॉल नहीं आया कि कोई कुछ मतलब प्रूफ मिला है या किसी को कुछ पकड़ा है, कोई नहीं हुआ। और जो हम ब्लिंकिट में जहाँ हम काम करते हैं हमें वहाँ से कहीं से क्लेम नहीं मिल पा रहा है हमारे को मेडिकल के लिए, हमारी कोई मतलब मेडिकल इशू मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है। और हम जहाँ हॉस्पिटल गए थे एमएलसी के लिए भी वहाँ पर हमारे को नॉर्मल एक ट्रीटमेंट देके हमें छोड़ दिया गया है। तो अभी जिस परिवार ने आप लोगों को मारा था, पुलिस ने उसमें से किसी को भी अभी तक नहीं पकड़ा? नहीं मैम, सब लोग फरार हैं या फिर अपने घर में ही हैं? अपने घर पर ही हैं और पुलिस कह रही है कि वो फरार है। तो अभी आप पुलिस थाने गए थे, पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिला, आश्वासन मिला है या क्या बोले? उन्होंने कहा वेट करो, हम अपना काम कर रहे हैं, टाइम लगता है चीज़ों में। उन्होंने सिर्फ ये बोल के हमें बार बार छोड़ रहे हैं वो। तो मैम हमने 2:30 बजे के साथ हमारे सब गुरिया मतलब हमारे जो केस हुए ये 2:30 बजे के आसपास हुए और रात को 12:30 बजे तक एफआईआर दर्ज हुई है। एक एफआईआर में इतना टाइम तो लगता नहीं है। दिन के 2:30 बजे हुआ था? मैम दिन के 2:30 बजे से रात। आप लोग जैसे अंदर बंद थे तो आपको बचाने कौन आया, कैसे आप लोग बाहर निकले? मैम वो लोग खुद ही लेके गए थे हमें बाहर, उन्होंने वो परिवार खुद ही बाहर लेके गया? मतलब वो बाहर खुद ही पकड़ के ले गए थे सारे लोग। उन्होंने फिर सबने मिलके जितने भी ये 5-6 लोग इकट्ठे हुए थे सबने मिलके मारना चालू कर दिया था। और आस पड़ोस के किसी भी लोगों ने नहीं बताया, वो सब उन्हीं का साथ दे रहे थे बिकॉज वो बीजेपी पार्टी का बंदा है और उसने मतलब अपनी अमीरी और ये सब पहुँच दिखाने के चक्कर में उसने ये सब करा कि हम इन्हें मार देंगे और ये चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो उन लोगों ने आपको मारते मारते घर से बाहर निकाल दिया, फिर अब वहाँ से कैसे बचकर आए यहाँ पर? देन मैम मैंने पुलिस को कॉल करा था, वहाँ पे जिप्सी आई थी। देन उसके बाद मेरे फादर साहब आए थे तो उन्होंने उस टाइम पे उन्होंने हम एयर पे वो सबको और पुलिस वालों को और मेरे फादर को सबको ये उल्टा मतलब गलत एलिगेशन लगा रहे थे मेरे पे कि किसी को मतलब पता नहीं था, पुलिस वालों को भी और उनको, और वो उनकी पहुंच है तो उन्होंने सबको अपना ये दिखाया कि एलिगेशन लगा दिया हमारे ऊपर कि घर में 2 स्नैचर घुस आए थे। मैं बहाने से ऊपर गया और मैंने उनकी मतलब वाइफ के साथ मिसबिहेव किया और उल्टा बदतमीजी किया। और आप अगर मेरे पास ऑर्डर है मैं तभी तो जाऊंगा, और मैं पैसे लेने गया था अपना ऑर्डर देकर डिलीवर करने के लिए। अच्छा, ब्लिंकिट जिस कंपनी की तरफ से आप गए थे वहाँ से आपको कुछ मदद मिल रही है? मैम अभी तक तो कुछ मदद नहीं मिली, हमें क्लेम तक नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल क्लेम नहीं मिल पा रहा है जो हमारा इंश्योरेंस है। कहा जा रहा है कि अभी आज सैटरडे है, कल सैटरडे था, आज संडे है, आज डॉक्टर छुट्टी पे हैं, डॉक्टर है नहीं, तो हम सुबह से हॉस्पिटल के धक्के खा रहे हैं, वो हमारे को कोई क्लेम ही नहीं दे रहे। वो आप हमें यही बोल रहे हैं कि आपकी हॉस्पिटल में एमएनसी हुई है दीनदयाल में तो आप वहीं जाओ, अपना वहीं ट्रीटमेंट कराओ। उसके अलावा हमारे को कोई सुनवाई हमारी कहीं हो ही नहीं रही है, ना तो उनकी तरफ से हमारे को कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, ना ये ब्लिंकिट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हीरा लाल है। जी बताइए। मैम जब मुझे मैसेज मिला, मैं भी एक डिलीवरी बॉय हूँ, नॉर्मल आप भी ब्लिंकिट में ही काम करते हैं? काम करता हूँ मैं, डिलीवरी बॉय। ये नए नए हैं बस, में हम थोड़े पुराने हैं वहाँ पे 1-1.5 साल से। तो जब मुझे मैसेज मिला, जैसे मैं ऑर्डर छोड़ के वापसी अपने स्टोर पे आया तो मुझे टीएल और मैनेजर खड़े पूरा गुरपाल को पकड़ लिया J175 में। तो मैं इसका नाम भी नहीं जानता क्योंकि नए नए लगा है। मैंने गुरपाल कौन है, फिर बोल रहा जाके देखो ना, मुझे ही बोला उन्होंने। फिर हम 4 लड़के, मैंने चलो जरा चलना जरा। जब हम वहाँ पहुँचे तो मैंने देखा मामला एकदम नॉर्मल था। और वो जो सूरी जी हैं वो मेरे को बाई फेस जानते हैं क्योंकि मैं 8 साल है ना पहले रजौरी में ही काम करता था। कौन सूरी जी वहाँ पर? जिन्होंने के लड़कों ने इनको मारा है, जिसका घर है वो J175। तो वो मुझे देखते ही बोला, मैंने क्या हो गया सूरी जी? बोल रहा कुछ नहीं। मुझे देख के इनको बोल रहा ले जाओ। मैंने ये भी बोला कि अगर इनकी कोई गलती है तो मैं इनकी आईडी बंद करवा दूंगा। लेकिन मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि इनको पीट के खड़ा कर रखा है, पहले ही पिटाई इनकी पहले ही कर दी। हाँ, मेरी टर्बन खुली हुई थी, मेरे सारे बाल खुले हुए थे, मेरे फ्रेंड के सारा नोज से मतलब ब्लीडिंग हो रही थी और हेड से भी ब्लीडिंग हो रही थी सारी। निकल रहे थे मुंह से। तो मैंने हाथापाई हुई है ज़रूर, और इसके पगड़ी वगैरह इसकी खुली हुई थी, टोपी टापी सब नीचे गिरी हुई थी इसके पाए गए। फिर इतने में वहाँ पुलिस आई, इनके पापा खड़े थे। तो फिर मेरे यार दोस्त चलो, इनके पापा बोले कि चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। फिर सारे हम इनको ले गए, ब्लिंकिट आए वापसी। ब्लिंकिट आके इन लड़कों को ये वीडियो आ गई कि ऐसे कैसे मार दिया। नॉर्मल सी बात थी, है तो खुले की तो हो जाती है, कोई बात नहीं। फिर इनका खून खोला, तब इनके पापा को पकड़ के लेके गए हम थाने।
थाने में लेके जाके गए। ये देखते हैं कि उसका उसके जो फादर है वो बैठे और हुए थे सूरी पहले ही और बैठा हुआ उन था सूरी थाने में। बैठा हुआ था, उसके लिए चाय बिस्कुट आ रही बिस्किट आ रखे है हैं और सूरी के हाथ में बैग था। उनने चाय पी के ऐसे चौकी साइड गया, वहाँ से पीछे से उनको निकाल दिया। और एसीपी से मेरी बहस भी हुई थी। मैं कहा सर आप कुछ एक्शन ले रहे हो तो बताओ, गुरुद्वारे की कमेटी थी पूरी हमारे साथ। मैं कहा आप एक्शन ले रहे हैं तो बताओ, नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे कल। और एसीपी मेरे को धमकी दे रहा है तेरे ऐसे बहुत आते हैं। तो अब हम क्या करें, हम इन बच्चों का साथ दे जाए, हम अब डर के मारे घर बैठ जाए, पुलिस वालों से डर जाए या सूरी से डर जाए या काम छोड़ दें। आप भी ब्लिंकिट में ही काम करते हैं? मैडम हमें 1.5 साल हो गया, हम सारे पुराने राइटर हैं, ये भाई नए। और ये 2 लड़के ऐसे हैं, ये आपस में ही बात करते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपना ऑर्डर लेते अपना चला जाते हैं। अब ये बताओ, अब सूरी ऐसे बदमाशों से डरे या पुलिस से डरे, हम अपना काम छोड़ के घर बैठ जाए, हमारे बीवी बच्चों को कौन रोटी खिलाएगा? हम सब एक साथ हैं, हमारे में जैसा मर्जी हो राइटरों में, पर किसी राइटर भाई पे बात आती है तो हम सारे खड़े हैं, या कोई भी हो, छोटा हो, हिंदू मुस्लिम सब है हमारे स्टोर में। पर हम ये नहीं देखते कि कौन क्या है क्या नहीं। रात को 12 बजे तक एफआईआर दर्ज हुई। FIR FIR इतना समय क्यों लगाया उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में? उनको पावर है उस बंदे की, पैसा पावर है सूरी की। पावर या क्या बोल रहे हैं? वो ये चाहते थे कि हम जितना टाइम लगाएंगे तो सामने वाली पार्टी जो है वो कंप्रोमाइज़ कर लेगी। वो हमारे पे यही प्रेशर डाल रहे थे कि हम बच्चों के ऊपर एलिगेशन लग जाएगा कि उन्होंने उनके घर में जाके उनकी लेडीज़ को छेड़ा है, तो आपके बच्चे की सारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो आप इस चक्कर में ना ही पढ़ो। कोई ये सब बातें बोली गई हैं पुलिस द्वारा? तो ये बातें उन्होंने खुद बोली हैं पुलिस वालों ने। उन्होंने हमारे ये समझाया है कि आज आप इस चक्कर में पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो आपके बच्चों पे एलिगेशन लगा देंगे कि इन्होंने हमारे ऊपर आके हमारी वाइफ को पुलिस कहीं ना कहीं आपकी मदद करने की जगह कॉम्प्रोमाइज चाह रही थी। कंप्रोमाइज़ चाह रही थी कि भी आप कंप्रोमाइज़ कर लो। उन्होंने सामने से उनको हमारे लिए ऑफर भी दी कि हम उनको पैसे दे देंगे, उनको बोलो लेकिन कंप्लेंट ना करें हमारी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हमारे बच्चे के साथ मिसबिहेव किया सिर्फ एक थोड़े से पैसों के लिए, तो हम उन पैसों वालों से डर के हम ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आज मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर इंसान मजबूर है या कोई ज़रूरत के लिए कहीं किसी काम से जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामने पैसे वाला उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रखेगा। और हम लोगों को इतना टाइम लगाया गया और हमें ये समझ नहीं आया कि जो इंसान वहाँ जेल में था थाने में, उसके बाद हम लोगों को उन्होंने ये बोला कि पहले हम आपके बच्चों का बयान लेंगे, उसके बाद हम कार्रवाई शुरू करेंगे। तो उस 8-9 घंटे के बीच में वो लोग कहाँ चले गए? जो पुलिस बोल रही है कि फरार है। कि वो है ही नहीं वहाँ पर। हम लोगों के सामने वो अंदर थे, लेकिन हमारे कार्रवाई होते वो लोग वहाँ नहीं थे। वो वहीं से उन्होंने उनको पीछे से ही निकाल दिया था गेट से। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि मेरे को मेरे बच्चों का इंसाफ चाहिए। इनका जो भी इनके साथ हुआ है, मैं उनको माफ़ नहीं कर सकती, ना ही मैं उनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ किसी तरह का कर सकती हूँ। मैं उनको अरेस्ट कराना चाहती हूँ, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा। पैसे वाले बंदे आके अपने लड़के की जमानत करवा लेंगे, उस वो फिर क्या बात होगी? फिर कानून किस बात का है ये बताओ? दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस दावा करते हैं हम जुर्म कम कर रहे हैं, मोदी कह रहा है, केजरीवाल कह रहा है, वो कहाँ है? आज उनको ये मीडिया नहीं दिखाई दे रही, आज उनको फेसबुक नहीं दिखाई दे रहा, ये जो गलत काम हुआ बच्चों का वो दिखाई नहीं दिए जा रहे। ये गुरुद्वारे की कमेटी आई थी तो ये पुलिस वाले शांत हुए थे, नहीं तो हमारे को गेट पे नहीं खड़ा। चलो पुलिस बाहर कर रही थी, धक्के मार के बाहर निकाला गया था। हमें कोई थाने के अंदर घुसने ही नहीं दे रहा था। हमें कह रहे थे कि तुम बाहर जाओ, ना तो तुम्हें भी अंदर कर देंगे। बस ऐसा कह रहे थे हमें अंदर जाने ही नहीं दे रहे थे। सब धक्के मार रहे थे और उनके बंदे आ रहे हैं गाड़ियों में उतर के अंदर जा रहे हैं। सारे आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अंदर जाके पुलिस वालों से मिल रहे हैं, बात उसके बाद भी वो लोग फरार हो गए? नहीं, वो लोग आए थे मिलने, मिल के चले गए वापस। लेकिन उसके जो उनके फादर थे, जिस लड़कों के साथ लड़ाई हुई थी, वो आए और वो पीछे से ही निकल गए, कहीं हमें दिखाई नहीं दिए। तो देखिए, फिलहाल हम उन पीड़ित लड़कों के साथ जुड़े, उनके परिवार के साथ जुड़े। उन्होंने हमें बताया किस तरीके से वो दोपहर के लगभग 2 बजे रजौरी गार्डन में एक डिलीवरी करने गए थे। वहाँ पर कुछ उधार को लेकर, कुछ चेंज को लेकर उनसे बहस हो गई। 100 रुपये का कुछ चेंज था जो उन्हें देना था और उन्होंने बोला कि चेंज क्यों नहीं लाए, इस कारण बहस हो गई। और सीधा जिनके घर वो ऑर्डर देने गए थे उन्होंने उस लड़के के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उस लड़के की उम्र करीबन 20 वर्ष थी और उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपमान किया गया, उनके धर्म का अपमान किया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में भी शिकायत करी। मैं आपको बता दूं, ये मामला दिल्ली के रजौरी गार्डन थाने में गया है, लेकिन इनका ये आरोप है कि अभी तक पुलिस द्वारा कुछ खास कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब तक जो है वो परिवार भी पकड़ा नहीं गया जिन्होंने इनके साथ मारपीट की गई थी। उस परिवार के लगभग 5 से 6 लोग थे जो उनके ऊपर बुरी तरीके से मारपीट करने को उतारू हो गए थे। और जब उनका दोस्त ऊपर गया उन्हें बचाने के लिए, तो उन्हें भी पकड़ लिया गया और उनके साथ भी मारपीट की गई। फिलहाल इनकी यही मांग है कि जो भी परिवार था उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले।
इस पूरे मामले में अभी पुलिस तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा गया। अब आप भी अपनी राय इस मामले में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ये ज़रूर बताएं कि आखिरकार किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से अपमानित करना, मारपीट करना कहाँ तक ठीक है। कोई आपके घर में डिलीवरी देने आता है और उसके साथ सिर्फ और सिर्फ चंद चेंज के लिए इतनी बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता है, ये कहाँ तक ठीक है। और अभी तक सवाल ये उठता है कि आखिरकार पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं है। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर, तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तर्रार ऐप को।